हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए ना, हम लोग अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं, हम लोगों ने अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पेपर है SBIL, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड ऑल चीज़ बता दिया था। अगर मैं प्रॉपरली बताऊं तो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो आपका सिलेबस क्या है, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर मैंने बताया था। उसके साथ साथ जब हम लोग एसबीआई को लेकर स्टार्ट किए थे, मैंने बताया था कि आपका एसबीआई में क्या क्या टॉपिक है। तो इसको मैंने बताया था कि दो पार्ट इसके नॉर्मली हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का जो पार्ट बोलो क्या है, इंडस्ट्रियल लॉ। 60-40 का नॉर्मली वेटेज था, जिसको लेकर हम लोगों ने बात किया था। तो टेक्निकली आज का जो मेरा मेन मोटिव रहने वाला है कि हम लोग आज प्रॉपरली अपना SBIL जो आपका सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, और अपना पहला पहला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1 वहां से स्टार्ट करें। चलिए ना, जो आपका चैप्टर्स है दैट इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जो पूरा 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 नाम है दैट इज क्या, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस चैप्टर में हम लोग आएंगे। इससे पहले मेरे मन में कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझो एंड और आप लोग साथ साथ मुझे बताते भी रहना। थोड़ा सा आप लोग मुझे एक बात बताओ। क्या बात भैया? तो समझो, कल जाके मान लो एक पर्सन है मेरे पास में, राइट। आरटी, आरटी है। अब ये आरटी क्या हो गया, बाद ये नॉर्मली, अभी आप लोग सीएस कोर्स में हो, आप कुछ टाइम बाद सीएस बन गए। अब आरटी ने चूज किया कि भाई साहब मुझे ना जॉब में नहीं जाना है, मुझे खुद का अपना प्रैक्टिस करना है। मतलब मुझे अपना सीएस इन प्रैक्टिस रहना। अब जब सीएस इन प्रैक्टिस रहना है, तो मैं एज अ कंसल्टेंट भी काम करूँ, एज अ कंसल्टेंट भी काम करूंगा। ठीक है भैया, आप एज अ कंसल्टेंट काम करोगे तो आपका मेन काम क्या रहेगा? तो सोना, कुछ टाइम बाद मेरे पास में एक पर्सन आया जिसका नाम है सिमरन, है ना। सिमरन सिमरन मेरे पास आई, और सिमरन हमको बोली, भैया बोला हाँ, मेरे पास आज के डेट में 1 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 1 करोड़ रुपए है। तो मुझे बता रही है, बोला भैया पूरी बात तो सुनो। बोला क्या? हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करो कि मैं नॉर्मली कौन सा बिजनेस करूं। आप हमें बताओ कि अगर मुझे बिजनेस करना हो तो मैं कौन सा मेरे पास जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, वो मैंने बता दिया कि मेरे पास कितना है, 1 करोड़ रुपए का है। अब आप हमें सजेस्ट करो कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। मैंने बोला कि सिमरन बताओ, आपका नॉर्मली इंटरेस्ट क्या है। मतलब देखो, जब भी कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो होता नहीं क्या, इस फील्ड में मुझे नॉलेज है, ये फील्ड में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, ये आप नॉर्मली बात करते हो, पूछते हो। सेम कहानी मैंने बात है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर तुम देखो तो आप क्या प्लान कर रहे हो। सबसे पहला सवाल, क्या आप चाहते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, कि भाई साहब प्रॉपरली आप गुड को प्रोड्यूस करोगे, या फिर आप चाहते हो कि नहीं नहीं भैया मैन्युफैक्चरिंग बहुत चाप है, हमको ट्रेडिंग करना है। तो मैंने ये सवाल मैं तो करूंगा ना कि आप क्या चीज चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि नॉर्मली ट्रेडिंग करना चाहते हो। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में से अगर आप कुछ भी नॉर्मली चूज करते हो, तो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन बता दिया कि आप एक और निवेश करने वाले हो। लेकिन 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 आप चाहते क्या हो, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो भाई साहब। आप बिजनेस कौन से टाइप में कौन से टाइप में जाओगे, दैट इज टेक्सटाइल्स में जाओगे, या आप फूड इंडस्ट्री में जाओगे। मतलब मल्टीपल आपके पास में वे है ना। तो आपको चूज करना पड़ेगा, हाँ भैया ये बिजनेस है। या मान लो बोलते नहीं भैया, ना बोले तो पैसा सब एक ही जगह है, बोलो कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। मतलब मुझे मेडिसिन में जाना है, हाँ कि ना। और मेडिसिन में मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ना, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो 1 करोड़ सफिशिएंट नहीं होगा, तो क्यों ना मैं एक काम करती हूँ ना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाके ट्रेडिंग में आती हूँ। अरे मैं बात समझ रहा हूँ क्या, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एक धर्म बनता है एज अ कौन सा, कंसल्टेंट। क्या, कि मैं यहाँ पे सिमरन को प्रॉपरली गाइड करूं, बताऊं कि इनके पास में क्या क्या ऑप्शंस है, बस क्या क्या बिजनेस एक्सप्लोर कर सकती हैं। उतना ही नहीं, मेरे मन में और भी बहुत सारे सवाल आएंगे। ये कौन कौन से सवाल आपके मन में और आएंगे? जैसे तेरा बिजनेस हो गया, दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि तुम्हारा बिजनेस का स्केल क्या चाहते हो। मतलब आप एक एरिया में लिमिट करना चाहते हो कि भाई इस एरिया में जो है सो मैं ही हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं, या फिर आपको पैन इंडिया जाना है, या आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है। या इवन मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, सिर्फ आप अपना बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करोगे, या चाहते हो कि नहीं नहीं हम कुछ बैंक से भी लेके आएंगे, हम और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना। दूसरा चीज, बिजनेस के अंदर में कंट्रोल किसका चाहिए। आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर्वे सर्वा सिर्फ हम रहेंगे, हाँ कि ना, और कोई रहेगा ही नहीं। दूसरा, कि आप पार्टनरशिप में चाहते हो। तीसरा, आप कंपनी के फॉर्म में चाहते हो।
और जब कंपनी फॉर्म में आना आना चाहते हो तो कंपनी मेरे पास में एक तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी में जाओगे, 1% कंपनी में जाओगे, पब्लिक कंपनी में जाओगे, मैं आपसे तो पूछूंगा ना, अरे हाँ कि ना, राइट। दूसरा चीज ये कि आपका कंपनी का जो लाइबिलिटी के अंदर में जब बात करोगे तब क्या चाहोगे, लिमिटेड बाय शेयर्स करोगे, लिमिटेड बाय गारंटी करोगे, या आपकी कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा? आप चाहते क्या, आप मुझे बताओ। मैं बोलो हाँ कि ना। और सुनो, ये सब चीजें मुझे बताने के लिए मैं बताऊंगा ना कि हर बिजनेस का, हर बिजनेस जो भी मैंने नाम रखा, उन उन हर बिजनेस के अंदर में जो आपका प्रोज एंड कॉन्स है मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या, उस बिजनेस को जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप पार्टनरशिप कर लो, तो पार्टनरशिप करने क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेज है, मैं बताऊंगा। अगला, उसके डिसएडवांटेज भी मैं बताऊंगा। अगर आप कंपनी फॉर्म में आते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी फॉर्म में आने के बाद में आप प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, ओपीसी में, बाकी अदर कंपनी में आपको क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या बेनिफिट है, मैं वो सब चीजें आपको आराम से बताऊंगा, समझाऊंगा। देन उसके बाद आप नॉर्मली ऑप्ट करोगे, चूज करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। हाँ कि ना। तो बिजनेस को सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको कौन सा बिजनेस करना है, ये मुझे आपको कंसल्टेंट समझाना पड़ेगा। बीइंग अ कंसल्टेंट मुझे आपको समझाना होगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग समझ पाओ कि हाँ जी ये आपके लिए बिजनेस अच्छा अच्छा रहेगा। या मे भी ऐसा हो सकता है ना कि friend बोले भैया ये मैंने 1 करोड़ रुपए कमा तो लिए हैं, बोला हाँ, हम चाहते हैं कि इस पैसे का यूज ना समाज की भलाई के लिए हो, समाज के भलाई के लिए हो। बोलो मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो आई कैन गाइड यू ना कि भाई साहब तुम अगर चाहती हो तो तुम अपना खुद का सेक्शन 8 कंपनी बना लो। अब सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में जो आपका ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, लेकिन पर्पस क्या है, आप एजुकेशन में चाहते हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हो, मतलब जो भी आपका डोमेन है आप ऑप्ट करके उसके लिए सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। तो ये सब चीज मैं आपको नॉर्मली गाइड करने वाला हूँ, राइट। यानी से वन मोर थिंग, नाउ डे अगर आप लोग थोड़ा सुने होंगे, भाई बस सुनो और समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं मार्किंग सब कराऊंगा, सुनो। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, थोड़ा सा आप लोग मेरी एक बात को और समझो, बोलो क्या। नाउ डे जितना भी अगर मान लो सीमेंट बोलते भैया मुझे ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाना है, या मुझे ना गुड्स को नॉर्मली प्रोड्यूस करना है एंड देन मार्केट में सेल करना है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, एक काम करो, जब मैन्युफैक्चरिंग आना है तो आप क्या टेक्निक, क्या इंटेंसिव में आना चाहते हो, या मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं नहीं पूरा पूरा मशीन इंटेंसिव होगा। अगर मशीन इंटेंसिव नॉर्मली हम काम करते हैं तो मेरे तो मेरा जनरली कॉस्ट कटिंग होगा, लेबर में मेरा में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा कॉस्ट ज्यादा लगे। बोलो हाँ कि ना। तो आप ये चूज करोगे ना कि आप जो काम करते हो उसमें आपका लेबर इंटेंसिव होगा या मशीन इंटेंसिव होगा, या दोनों मिला के काम करोगे, थोड़ा लेबर थोड़ा मशीन। अरे हाँ के ना। देखो नॉर्मली अगर मैं पूरा पूरा लेबर पे जाऊंगा तो मेन बर्डन कहाँ पे रहेगा, लेबर पे रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा मशीन भी है तो मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए, लेकिन आपका जो जहाँ पे 10 लेबर का काम था वहां पे 2 लेबर एक काम से हो जाएगा। अरे हाँ के ना। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो। नहीं नहीं भैया मेरा तो मोटिव है यार हम तो पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, राइट। तो जनरेट करने के लिए आप क्या बोलोगे, भाई साहब तब वहां पे ना लेबर इंटेंसिव में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। हाँ कि ना। लेकिन आप बोलो नहीं भैया हमको तो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है ना, हमको तो जाना है मशीन इंटेंसिव में, क्यों, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। अरे हाँ कि ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, एज अ क्या, अपना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आप नॉर्मली ऑप्ट करोगे कि आपके लिए आपके बजट में कौन सा बिजनेस बेस्ट रहने वाला, और आप एक्चुअली क्या चाहते हो, यू कैन डिसाइड, राइट। दिस इज द चैप्टर। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली बताता है, इसका नाम बोलो क्या है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तुम अगर लेके बात करते हो तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, अगर तुम यहाँ पे देखो तो बोलो कौन कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनर्स, HUF है फैमिली बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी। तो ये आपके पास में बोलो क्या है, टाइप्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको आप नॉर्मली चूज करोगे इनमें से जिसको आप नॉर्मली करना है, हाँ कि ना। लेकिन एक बात और, इनमें से जो भी कहानी है इन सबको चूज करने से पहले आप प्रॉपरली डिसाइड तो करोगे ना, हाँ कि ना। अब डिसाइड करने से पहले इन सारे बिजनेस के बारे में समझोगे ना कि हर टाइप ऑफ बिजनेस का क्या क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेज है, जो मैंने पहले बात की। क्या आप लोग मेरा बात यहाँ तक समझ पा रहे हो, ओ नालायको।
समझे मेरा बात? अब थोड़ा सा अगर समझे हो तो थोड़ा सा पहले एक बार इस पैरा को एक बार लेके थोड़ा पढ़ते हैं। जो पहला पहला पैरा बोला, देखो ना, बोला है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बात किया refers to all necessary arrangements required to क्या conduct a business in an optimized manner। हाँ कि ना? तो यहाँ पे मेन बोलो काम क्या है कि सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे एक बिजनेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने चलाने के लिए, हाँ कि ना, ताकि बहुत ही अच्छे मैनर में बिजनेस को चला सकूं। इट रेफर्स टू ऑल दोज स्टेप्स, हाँ कि ना, that can need to be undertaken for क्या establishing and maintaining relationship between main material and machinery to carry on the business। हाँ कि ना? तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई साहब मेन मटेरियल एंड मशीनरी, तो आप एफिशिएंट मैनर में काम करना चाहते हो तो एक बात मुझे बताओ कि तीनों का तालमेल थोड़ा चाहिए ना कि भाई साहब कितना लेबर चाहिए, कितना मटेरियल, कितना मशीनरी, मशीनरी कैसे काम करेगा, उन सब चीजों के लेके आपको यहाँ पे देखना होगा, राइट। और क्या अर्निंग प्रॉफिट्स, भाई साहब सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बिजनेस जब नॉर्मली करेगा तो उसका मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना। दिस में भी कॉल्ड क्या द प्रोसेस ऑफ क्या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विच आर द क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ कि ना, कि वो लोग प्रॉपर्ली यहाँ पे प्लान करेंगे कि उनको नॉर्मली काम करना कैसे है, राइट। ये बोला गया है इंटीग्रल पार्ट है, सबको थोड़ी ना बताएंगे हाँ हम ये करने वाले हैं। क्या मुकेश अंबानी पहले से बोलते हैं कि हाँ जी हम इस कंपनी को अक्वायर करने वाले हैं या ये चीज करने वाले हैं, बताते हैं जब सब कुछ रेडी करने के बाद। ये नहीं कि 1-2 साल 5 साल पहले से ही ढिढोरा पीट रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ कि ना, ये उनका इंटरनल मामला है कि उनको नॉर्मली पता है कि आगे वो कौन कौन से कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं, कौन से कंपनी को अक्वायर करने वाले हैं, क्या क्या उनका फ्यूचर प्लान है। हाँ कि ना, वो फट से पहले से नहीं बताते, उसको पहले प्रॉपर सजाते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं, उसके बाद बताते हैं। हाँ कि ना, तो प्रॉपर एक तरह से बोलो क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, राइट। द अरेंजमेंट व्हिच फॉलोज कॉन्सेप्ट दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड क्या, बिजनेस अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कि ना, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी बात है, ये टाइप्स जो मैंने बात किया हम लोग को लेकर बात करना है। तो भैया ये सब चीज हम लोग को क्यों देखना है, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपको पता हो कि आप कौन से बिजनेस के लिए नॉर्मली बने हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के बाद यू विल बी एबल टू गिव योर 100%। अगर आपने कोई गलत चीज चूज कर लिया, आपको करना था नॉर्मली कंपनी फॉर्म में और आप आ गए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो क्या आप वो अचीव कर पाओगे जब कंपनी अचीव कर पाते? ऐसा नहीं। तो ये जो आपका चॉइस है, जो सिलेक्शन है, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला है, इंपॉर्टेंट काम होने वाला है व्हाइल क्या सिलेक्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको किस में काम करना है। हाँ कि ना, तो देखो ना, चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इज क्रूशियल एंड क्रूशियल टू अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। द चॉइस ऑफ द बिजनेस एंटिटी विल बी क्या डिपेंड ऑन क्या एन ऑब्जेक्ट नेचर एंड क्या साइज ऑफ द बिजनेस ऑफ सच एंटिटी which क्या will be varied from case to case basis and क्या will also depend upon the will of the owners of the business entity which they want to क्या accomplish। हाँ कि ना, तो मेन बोलो क्या है कि आपकी इच्छा क्या है भैया, विल, आपकी इच्छा क्या है, विल के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई साहब आप चाहते क्या हो। आपके लिए जो मैंने बात किया ना कि आपके बिजनेस का जो मेन आपके लिए जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, नेचर है, साइज है। आपसे मैं नॉर्मली बात करूंगा, जैसे मैंने बात किया ना कि आपको लोकल एरिया में काम करना है, पूरा स्टेट में काम करना है, पूरा कंट्री में काम करना है, सुनो आपको अपने कंपनी को एमएनसी बनाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आपकी चेंज होगी कि नहीं होगी, कम चेंज होगी, राइट। तो उन सब चीज को लेकर आपको यहाँ पे देखने को मिल। आगे देखो, यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं, द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया आर क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, जो मैंने बात किया सब यहाँ पे लिख के नॉर्मली दिया गया है। इवन अगर देखो तो यहाँ पे सुनना, बोलो क्या बोला, अलग से जो आपके पास है पब्लिक कंपनी, गारंटी कंपनी, के सब्सिडी कंपनी, स्टेटूटरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, राइट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब मल्टीपल जो आपके पास में देखने को मिलते हैं। इवन एओपी है, बीओआई है, जो आपको देखने को, राइट। तो ये जो हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको लेके हम लोग एक करके नॉर्मली बात करना है, राइट। सबसे पहला बताओ हमारे पास में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक बार इसको लेके यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, तो समझो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल ट्रेड नॉर्मली जो आप बोलते हो, इसमें मेन बात क्या है, भाई सब एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका मात्र एक मालिक रहने वाला है। ऐसे बोला सर्वे सर्वा सिर्फ वही है, वही सब कुछ, सोल मतलब क्या, अकेला। हाँ कि ना, अकेला वन मैन आर्मी बिजनेस जो नॉर्मली कर रहा है, संभाल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। उसको ही गुड्स लेके आना है, उसको ही नॉर्मली बेचना है, उसको ही सब कुछ करना है, सब कुछ वन एंड ओनली वो है।
राइट, वन मैन आर्मी। थोड़ा सा समझो, अगर आप सब कुछ अकेले कर रहे हो तो अगर कुछ भी लायबिलिटी भी होगा, लॉस भी होगा, तो लॉस भी किसका होगा? तुम्हारा होगा। हाँ, ये फायदा है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो सब आपका है, आपको किसी को देना नहीं है, आपको किसी शेयर में शेयर नहीं करना है। हाँ कि ना, सब आपका है। लेकिन सोचो, जब लॉस भी होगा तो लॉस भी किसका है? आपका है। एक बात और, अगर आप इस बिजनेस को नॉर्मली कल जाके बंद करते हो ना, इन दैट केस चूंकि आप ही सब कुछ हो, तो आपका जो लायबिलिटी है ये आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगा। आप यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि सुनना, इस बिजनेस में बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। क्या तुम बोल पाओगे? क्या बोले? एकदम भी नहीं बोल पाएंगे भैया। कि सुनो ना, सोल ट्रेड के अंदर में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं की जाती है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सुनना, मैं रितेश तिवारी बिजनेस अलग और जो मेरा आरटी क्लासेस है वो अलग। कैन आई से नो, यू आर द ओनली पर्सन जो इसके लायबल होगा। अरे समझ लो क्या मेरा बात? तो ये आपको यहाँ देखने को मिल, राइट। इसमें जो मेन अगर बात करें तो भाई प्रॉफिट मेरा मेरा है, लॉस भी सब मेरा मेरा है, साथ ही साथ जो मेरा लायबिलिटी है वो बोलो क्या है? अनलिमिटेड है। समझ लो क्या? व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग? मतलब ये चीज कि अगर कल जाके अगर मेरा बिजनेस बंद होगा ना, तो मेरा पर्सनल असेट जो है ना वहां से भी लाकर मुझे लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। मतलब जो बिजनेस का लायबिलिटी है ना उसको चुकाने के लिए जो मेरा पर्सनल असेट्स है वहां से मुझे लाकर पैसे देने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो एक बार, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस वेरिंग क्या वन पर्सन owns all the assets of the business. No legal formalities are required to create sole proprietorship other than कौन सा? Appropriate licensing conduct a business and registration of business name and क्या if it differs from the that sole proprietorship, right? आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या? एक ऐसा बिजनेस जो आपके पास में सोल प्रोप्राइटरशिप करने के लिए खास लीगल कंप्लायंस है क्या? बोला नहीं, आपको बिजनेस करना है आप आराम से स्टार्ट कर लो, कोई कोई आपके लिए चाप ही नहीं है, आराम से करो। हाँ के नाम। अगला चीज एक और कि आपके पास में जैसे मान लो कुछ स्टेट्स हैं जो छोटे मोटे सोल ट्रेड है ना, वो भी बिजनेस को करने के लिए उनको कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आप वेस्ट बंगाल में हो या अगर आप नॉर्मली दिल्ली में हो, तो आपको जैसे वेस्ट बंगाल में हो तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है कि हाँ जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये बस मेरा लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस का। हाँ के नाम। या उसके अलावा एक और है, बोलो कौन सा? शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं। मतलब जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां भी रजिस्टर करना पड़ता है, खास करके दिल्ली वगैरह में। हाँ कि ना, तो आपको इसके लिए भी नॉर्मली करना होता है। तो मतलब छोटा मोटा जो लीगल कंप्लायंस है वो आपके पास आएगा, बट बड़ा लीगल कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज आपके लिए नॉर्मली नहीं रहता है। एक बात और भी है, बोलो क्या? जब आप ये नॉर्मली बिजनेस करते हो ना, तो इसमें जो खास बात एक और भी है कि इसके अंदर में जो आपका बिजनेस करना और बंद करना, मतलब स्टार्ट करना और बंद करना, दोनों बहुत आसान है। मतलब क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर मेरे आज हमको मन किया कि कोई काम करना है, आई कैन स्टार्ट, आई कैन डू दैट। हाँ कि हम कल जाकर नहीं यार मुझे काम नहीं करना है, तो आप उसको नॉर्मली बंद भी कर सकते हो। द चॉइस इज ऑल योर्स। हाँ कि ना, तो ये भी बेनिफिट तुमको दिखता है। द ओनर क्या रिपोर्ट्स इनकम और लॉस फ्रॉम द क्या बिजनेस अलॉन्ग विद कौन सा? पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ कि ना, तो ये सब कुछ आपका है। आपका इनकम हो, लॉस हो, इवन जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी जो फाइल करोगे आप अपने नाम पे फाइल करोगे, ना कि बिजनेस के नाम। आगे देखो इसका जो नाम बात किया फीचर्स को लेकर, है ना? फीचर्स ऑफ कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे जो नाम बात किया, पहला बोलो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे बोलो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोला? जस्ट एज अ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसे अगर मैं बताऊं तो पार्टनरशिप और सोल ट्रेड दोनों ही बिजनेस के अंदर में जो लायबिलिटी होता है, जो जो वहां पे पर्संस और मेंबर्स होते हैं, लायबिलिटी बोलो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। हाँ कि ना, तो वही लिख के दिया हुआ कि सोल पार्टनरशिप क्या हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बात किया ना, व्हाट इज सेपरेट एग्जिस्टेंस? मतलब जो मैंने मेंशन किया कि बिजनेसमैन अलग बिजनेस अलग, ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं भाई, तू ही बिजनेस, दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे अलग अलग माना नहीं जाएगा। आगे देखो क्या बोला? देयरफॉर ऑल डेट्स कैन ओनली बी रिकवर्ड फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। देयरफॉर क्या? द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी टू द कौन सा? ऑल द। हाँ कि ना, तो कंपनी के मतलब बिजनेस के डेट के लिए जो अकेला पर्सन है वही लायबल आपका होने वाला है। दिस शुड हैवीली डिस्करेज एनी रिस्क टेकिंग, मींस क्या? दैट इट इज सुटेड टू ओनली स्मॉल बिजनेस, है ना? तो ये तो किस क्या बताओ? स्मॉल बिजनेस के लिए नॉर्मली काम करता है। इफ वन प्लान्स on running a business that requires a loan or may end up paying penalties, fines or compensation, it is best to look also into register and OPC। हाँ के नाम। अगर आप नॉर्मली चाहते हो कि यार पेनाल्टी वगैरह हो वो अलग अलग हम लोग कर ले, तो आप एक काम करो ना, आप यहाँ पे 1% कंपनी बना लो,
हाँ कि ना? हाँ, 1% कंपनी नॉर्मली बनाते हो तो वहां पे दोनों अलग अलग है। वहां पे बोलता है कि मेंबर अलग है और कंपनी बोलो क्या है, अलग है। तो वहां पे मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, कहाँ पे? ओपीसी के अंदर में। लेकिन अगर वही आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे लायबिलिटी बोलो क्या है, अनलिमिटेड माना जाएगा। राइट, आगे देख लो, इजी टू स्टार्ट। जब यहाँ पे कुछ लीगल कंप्लायंस ही नहीं है भाई साहब, दोनों अलग ही नहीं है, कुछ इसके लिए अलग एक्ट ही नहीं है, कुछ इसके लिए अलग लॉ ही नहीं है, क्या चाप है? कोई चाप नहीं है। इजी टू स्टार्ट और इवन इजी टू क्लोज भी है, आराम से कर सकते हो। हाँ कि ना? देखो, देयर इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर क्या प्रोप्राइटरशिप। ऑल अ पर्सन कैन नीड्स द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो रिलेवेंट होता है उस बिजनेस के लिए। हाँ कि ना? इफ वन इज सेलिंग क्या गुड्स ऑनलाइन, ऑपरेटर का वुड एनी नीड अ सेल्स टैक्स जो आपके आज के डेट में, तो क्यों सेल्स टैक्स अभी क्या है? जीएसटी बोल के आपके लिए एसटी तो आपको लेना पड़ेगा। देयरफॉर देयरफॉर क्या स्टार्टिंग अप एज अ सोल प्रोप्राइटर का इज रिलेवेंटली मतलब आसान है, आराम से बिजनेस कर सकते हो। राइट, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को। तो सोल ट्रेड बोलो क्या है भैया? इजी टू स्टार्ट है। आपकी बात करें लायबिलिटी लिमिटेड है जो आपका पर्सन या बिजनेस को करे। लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो आपका पर्सनल आपका असेट्स है दैट विल बी नीड एट द टाइम ऑफ कौन सा? क्लोजिंग द बिजनेस। अगर बिजनेस डेट होता है तो मतलब बिजनेस का जो डेट है उसका पेमेंट ऑटोमेटिकली वो लोग कौन करेगा? राइटर का पेमेंट ना सिंपल है। चलिए आगे बोलो क्या है? अगला जो ऑप्शन आपके पास में है बोलो क्या है? पार्टनरशिप। तो क्या आपके लिए पार्टनरशिप। अब बोलते हैं पार्टनरशिप नॉर्मली क्या बताओ। अगर मैं आपको सिंपली सी बात करूं, होता है यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे मोर देन दो लोग साथ में आते हैं, बिजनेस को करते हैं और ये आपस में प्रॉपर है जो है ना, ये लोग आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं। बोलो क्या है? आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं कि जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे ना उसको आपस में हम लोग शेयर करेंगे। अब उनका जो पीएसआर है मतलब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दे विल डिसाइड एज पर देयर अग्रीमेंट कि उनको अपना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नॉर्मली कर रखना है या उनको डिफरेंट रेशियो जो भी वाला मानो जैसे 3:2 है, 2:1 है, माने व्हाट एवर द केस में भी दे कैन चूज कि जितने भी वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स जब पार्टनर जो वहां पे आ रहे हैं, हाँ कि ना, तो दे विल क्या, दे विल हैव अ लाइक अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हाँ कि ना? अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको कैरी आउट कौन करेगा। हाँ कि ना? उसको चलाएगा कौन, कौन से पार्टनर कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएंगे, मतलब टोटल चीजें ये लोग वहां पे मेंशन करके रखते हैं। हाँ कि ना? तो ये चीज आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलती है। अच्छी बात ये है ना कि पार्टनरशिप एक्ट को चलाने के लिए हमारे मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए हमारे देश में प्रॉपर एक एक्ट है, लॉ है। बोलो क्या? पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये प्रॉपर हमारे पास एक्ट है। लेकिन अगर तुम ऊपर में जो देखे थे बोलो कौन सा? सोल प्रोप्राइटर, क्या उसको चलाने के लिए कोई हमारे पास एक्ट है क्या? बोलो नहीं, कोई एक्ट हमारे पास में नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए है, प्रॉपर हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो जो सुनना, जो अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर करना है ना तो पूरा कंप्लायंस जो होगा वो एज पर दैट पर्टिकुलर एक्ट जो दिया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छी बात है, और बोलूं बोलो क्या? पार्टनरशिप बिजनेस को भी स्टार्ट करना बहुत इजी, मोर देन दो लोग आपस में अग्रीमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का भी रजिस्ट्रेशन एज पर द लॉ कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब अगर आपको मन है तो आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस को अगर मन है तो रजिस्टर्ड करो, अदरवाइज मत करो, द चॉइस इज योर्स। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं नहीं आपको तो रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं बाबा, ये पार्टनरशिप एक्ट खुद बोलता है। और चूंकि सुनना, चूंकि एक बात और भी है, इनका जो प्रॉपर बिजनेस का मॉडल होगा ना एज पर देयर अग्रीमेंट होगा और किस पार्टनर के पास क्या राइट है वो सब कुछ वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो टेक्निकली पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना ये एज पर देयर कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मली फॉलो करेंगे। अगर वो नहीं है टेक्निकली उसको भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वहां पे क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना पड़ेगा। ये मतलब थोड़ा समझे नहीं तो सुनो, ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर 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 मुझे आज के डेट में अगर मुझे आज के डेट में पार्टनरशिप बोला हाँ तो कर लो ना, तो सुनो ना, पार्टनरशिप करने के लिए क्या बोला? दो या इससे ज्यादा लोग मेरे पास, अरे हाँ जी। अब जी दोनों आएंगे ना, बोला हाँ, तो ये लोग आपस में टेक्निकली एक अग्रीमेंट करेंगे। बताओ क्या करेंगे? अग्रीमेंट करेंगे। अब जो ये आपका अग्रीमेंट है ना, बोला हाँ, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। बोलो कौन सा? इट मे बी ये लोग अपना ओरल भी कर बात कर ले, कहानी खत्म, या फिर इसमें ये लोग अपने अग्रीमेंट को रिटन भी कर सकते हैं। तब क्या प्रॉपरली हर चीजों को लेकर लिख लेंगे,
डिस्कस करेंगे कि आखिर उनको अपना बिजनेस को कैसे चलाना है, वो ये लोग प्रॉपर यहाँ पे लिख के देंगे। एक बात और, जैसे ही आपने अग्रीमेंट को लिख लिया ना आंसर हाँ है, तो ये आपका अग्रीमेंट नहीं रहता, अब ये आपका पार्टनरशिप डीड बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। और सुनो, जो आपने डीड बना लिया बोला हाँ, तो भाई साहब आपका पूरा पार्टनरशिप बिजनेस एज पर दिस डीड कंटिन्यू किया जाएगा, चलाया जाएगा। डीड में जो जो बातें लिखी हुई है उसको ही फॉलो किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भैया वहां पे पार्टनरशिप है 1932 बोला ना, जब भी अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता भी है ना, मान लो दो पार्टनर है, लड़ाई हो गई कि भाई प्रॉफिट ज्यादा मेरा तो प्रॉफिट मेरा, हाँ कि ना, तो उस केस में पता है क्या होगा, बोलो क्या, आप लड़ाई हुआ, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट पूछेगा क्या आप लोगों ने कोई ऑलरेडी डीड बनाया है, आप बोलो हाँ बनाया है, हाँ बनाया है, राइट। तो बोलेगा डीड में आपने जो बनाया है उसमें पीएसआर उसको लेके आप लोग लड़ रहे हो, कौन सा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने लिखा है, बोला हाँ, बोला क्या रेशियो आपका है, बोला 2:1, 2:1, तो बोलेगा ना पता है कोर्ट क्या, तो भाई 2:1 में प्रॉफिट बटेगा। अब तुम बोले नहीं नहीं भैया पार्टनरशिप एक तो इक्वल बोलता है, भाई वो बोलता है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डीड नहीं होता ना, अगर आप डीड नहीं बनाए होते ना, बोला हाँ, तब तब हम लोग वहां पे पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते, क्योंकि डीड बना हुआ है तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, डीड को फॉलो करेंगे, ताकि अपने पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। समझे मेरा बात, आपको यहाँ देखने को मिल, एक बार अब यहाँ पे देखो, देखो क्या बोलता, प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, when two or more people come together and pool fund, तो फंड्स हमारे साथ में लेके आते हैं, स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज आल्सो नोन एज कौन सा, पार्टनरशिप, हाँ कि ना। द प्राइमरी एम ऑफ पार्टनरशिप कौन सा, टू फॉर्म अ क्या, लाइक हमको अर्निंग प्रॉफिट है, हाँ कि ना। अगला क्या, पार्टनरशिप फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय क्या, ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड, तो मैंने बात की ना प्रॉपर एक अग्रीमेंट बनाएंगे, हाँ कि ना, अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स इन इंडिया आर गवर्न बाय, इसके लिए बोलो हमारे पास कौन है, प्रॉपर एक्ट है, कौन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आगे जो हमारी बात करते हैं यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी। अब मुझे यहाँ पे आने से पहले मुझे एक बात बोलना है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में मिनिमम 2 लोग होंगे पार्टनरशिप करने के लिए। अब अकेले मैं खुद से पार्टनरशिप तो नहीं करूंगा ना, कितना बोला, 2 लोग आपको पार्टनर्स के लिए चाहिए। अब क्या है, 2 लोग चाहिए, ठीक है, समझ में आता है, मैक्सिमम कितना होगा, 100, 200, 500, 1000, कितना हो सकता है पार्टनर। तो बोला सुनो रुको, कौन सा लॉ बोला, अब एक बार ध्यान से सुनना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में पार्टनर्स का मिनिमम लिमिटेशन मैक्सिमम कितना होगा, कुछ बताया ही नहीं गया। तो लिमिटेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में पूरा का पूरा स्टोरी जो मेंशन किया गया है वो आपका दिया गया, बोलो कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 में। जी हाँ, कि भाई साहब किसी भी आपके पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, इसके बारे में जो पूरा स्टोरी है वो कहाँ दिया गया है, कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। तो एक बार देखो ना, बोलना चाह रहे हैं empowers the central government, टाइप कौन सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म, पर द नंबर ऑफ पार्टनर्स सो प्रिस्क्राइब कैन नॉट बी कौन सा मोर देन 50। तो जनरली जो आपके पास में बोला है कि जो सीजी क्या बोला कि भाई साहब पार्टनरशिप बिजनेस में 100 से ऊपर पार्टनर आपके पास में नहीं हो सकते हैं, आंसर नहीं। लेकिन आगे एक बात और बोला, बोलो क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म, जो आपके पास में कंपनीज का जो रूल्स है वहां पे दिया गया है। तो पहले कितना बोला है, 464 में कंपनी एक्ट जो नॉर्मली बोला, एंड कौन सा जो सीजी के साथ में कितना बोला, 100, हाँ कि ना। लेकिन जो सीजी प्रिस्क्राइब किया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो लिमिट है वो बोला कितने का है, 50 का है, राइट। और एक बात बताऊं, दोनों ही केस में जो आपका एक्ट है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट जहां मेंशन किया, समझ पाए। अब बात करते हैं ये पार्टनरशिप का फीचर क्या है, बताओ तो, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो पहले जो मैंने बात किया तो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्या बोला, ऑन अकाउंट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी द पार्टनर्स इन द बिजनेस आर क्या लायबल फॉर ऑल द इट्स डेट्स, हाँ कि ना। दिस मींस क्या, दैट इफ और इफ क्या, फॉर वॉट एवर रीजन अ पार्टनर इज अनेबल टू रिपे अ बैंक लोन और क्या इज लायबल टू पे अ फाइन, दिस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज और क्या पर्सनल पोजेशन, हाँ कि ना। मतलब व्हाट इज पोजेशंस, पर्सनल असेट्स उनसे लिया जाए। सो द बैंक और इंस्टीट्यूशन और सप्लायर वुड हैव द राइट दियर ज्वेलरी हाउस और कार का, दियर कार पार्टनर्स का, भाई साहब कि चूंकि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लायबिलिटी के लिए जो पार्टनर्स का जो पर्सनल असेट्स है, जो कार है, ज्वेलरी है, आपको उसे चुकाना पड़ेगा, यू आर हेल्ड लायबल, समझ रहे हो क्या। आगे देखो, फर्दर मोर aside from the ease of setup and minimal compliances, the partnership क्या offers no benefit over the LLP, हाँ कि ना।
तो इसके अलावा क्या बोला सुनना भाई साहब, सेटअप करना आसान है, मिनिमल कंप्लायंस मतलब लीगल कंप्लायंस है, पार्टनरशिप के अंदर में कोई और बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, एलएलपी के अंदर में ये बेनिफिट आपके पास में है। क्यों? एलएलपी का नाम बताओ क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोला पार्टनरशिप तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मली पार्टनर्स है ना, उनका लायबिलिटी बोलो क्या है? लिमिटेड है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल पार्टनरशिप है, तो वहां पे जो पार्टनर्स है उनका लायबिलिटी बोलो क्या है? अनलिमिटेड। सिंपल सी बात है। आगे देखो यहाँ पे जो बात किया, इफ वन ऑप्ट्स टू रजिस्टर इट विच इज क्या ऑप्शनल, इट मे कैन नॉट इवन बी अ चीपर। आगे नाम देयरफॉर अनलेस वन इज रनिंग अ वेरी टीनी बिजनेस वन शुड कैन नॉट ऑप्ट फॉर अ पार्टनरशिप। आगे ना, तो अगर कोई नया नया आ रहा है, राइट, उसको प्रॉपर आइडिया नहीं, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए। सिंपल, इजी टू स्टार्ट, तो भाई मैंने पहले बोल दिया कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसको स्टार्ट करना, चलाना बहुत आसान है। आगे ना, दो क्या है, इफ वन चूज नॉट टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म ऑल क्या दैट इट्स नीड क्या आंसर गेट स्टार्टेड इज अ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या, जो पार्टनर्स लोग आएंगे, जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जो आपस में नॉर्मली एक अग्रीमेंट करेंगे, आंसर है हाँ जी। एज कंपेयर्ड विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी, द प्रोसीजर क्या फॉर स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप इज क्या इजी और मच जो यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। कि अगर तुम कंपेयर करते हो अपना प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से, ओपीसी से इवन, तो भाई साहब वहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ ना, कि जो मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है स्टार्ट करना बहुत आसान है। रिलेटिव एक और चीज बोलो क्या है, इनएक्सपेंसिव भी है। मतलब क्या, अगर आप एलएलपी नॉर्मली करते हो ना, तो उसका कुछ लीगल कंप्लायंस है जो आपको हर महीने हर साल फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है ना, तो इसमें जो लीगल कंप्लायंस जो नॉर्मली कहानी है बहुत ही कम है, मिनिमम, तो आपको उसके लिए चाप भी नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्या आप चाहते हो, कि आप लीगल कंप्लायंस फुलफिल करोगे प्रॉपरली, आप एक आदमी स्टाफ रखोगे कि हाँ जी, जो आप एक कंपनी का मतलब जो आपके बिजनेस का प्रॉपरली हर चीज को नॉर्मली देखे संभाले, हाँ कि ना। तो अगर चाहते हो इसे प्रॉपरली, तब आप इस फॉर्म में आ जाओ, हाँ कि ना, मतलब एलएलपी कंपनी में आ जाओ। अदरवाइज आपको पार्टनरशिप रहने के लिए जो आपके कंप्लायंस है, बोलो बोलो क्या है, एक बार, और जनरल पार्टनरशिप इज क्या चीपर to start than a LLP. Then क्या over the long term due to the minimal compliance requirements क्या inexpensive। आखिर नाम one need not to hire an auditor। यहाँ पे हर ऑडिटर यहाँ पे चाहिए क्या बताओ ना, इज देयर इन नीड ऑफ ऑडिटर? नहीं, ऑडिटर चाहिए ही नहीं। हमारी कंपनी होती तो आप ऑडिटर को बुलाते, भाई साहब प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराओ। पार्टनरशिप के अंदर में कोई ऑडिटिंग काम नहीं होता है। इज वाई क्या डिस्पाइट इट्स शॉर्ट कमिंग्स होम बिजनेस का में ऑप्ट फॉर इट, राइट। भाई साहब अपना शॉर्ट टर्म बिजनेस, घरेलू बिजनेस के एक एरिया के लिए आप पार्टनरशिप चूज कर सकते हैं, हाँ कि ना। तो इज ऑल अबाउट कौन सा पार्टनरशिप, यहाँ पे नाम जाने क्या। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका पार्टनरशिप है, दोनों क्या है, क्या बात कर रहा है, राइट। अगर मैं अगला बात करूँ, अगला बोलो मैं, अगला जो मेरे पास है बोलो क्या है, एचयूएफ। बोलो क्या है, एचयूएफ। तो सुना, एचयूएफ इज अ व्हाट लाइक इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। मतलब ये आपको बताता है, एक नॉर्मली क्या है कि एज पर द हिंदू लाइक हिंदू जो लॉ है, पर्सनल जो लॉ बोर्ड है, वो आपका हिंदू बिजनेसेस के लिए ऑलरेडी एचयूएफ बना के दिया गया है। मतलब एचयूएफ आप फैमिली जो है वो फैमिली बिजनेस एक तरह से देखने, इसमें खास बात ये है ना, जो इसमें मेंबर्स होते हैं, जो इसमें मेंबर्स होते हैं, उनको मेंबर्स नहीं बोलते, उनको बोलते हैं को पार्टनर। कौन कौन मतलब बताओ, को पार्टनर। मतलब कि एचएफ के अंदर में जितने भी पर्सन्स जो वहां पे मेंबर्स हैं, तो बोलो कौन है, को पार्टनर है। लेकिन एचएफ को चलाने वाला जो नॉर्मली मेन हेड पर्सन है, उसको बोलते हैं कर्ता। तो कौन है बताओ ना वो, कर्ता 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 कर्ता, या इंग्लिश में बात बता, इंग्लिश में कौन सा, हाँ कि ना। तो एचयूएफ को जो मेनली चलाने वाला जो पर्सन है, बोलो कौन है, कर्ता, जो आपका टेक्निकल हेड ऑफ द फैमिली होता है ना। नाउ डे हेड ऑफ द फैमिली जो है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कोई भी आपका हो सकता है। पुराने टाइम पे बोलो क्या था, कि एचयूएफ का जो नॉर्मली हेड होगा, जो मेल डिसेंडेंट है, जो मेल मेंबर्स है, हाँ कि ना, वही नॉर्मली करेगा। बट आज के डेट में बोलो क्या है, मेल हो या फीमेल हो, जो आपका एचयूएफ का जो मेन करता है वो नॉर्मली बन सकता है, जो आपका हेड ऑफ द फैमिली रहने वाला जाना क्या। तो देखो ना, हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड क्या फॉर्म अ एचयूएफ, साथ में आ सकते हैं। एचयूएफ इसे क्या टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, हाँ कि ना। तो मेंबर्स अपना अलग से टैक्स पे करते हैं, और एचयूएफ अपना अलग से नॉर्मल टैक्स पे करता है। वन कैन क्या सेव टैक्सेस बाय क्रिएटिंग अ फैमिली यूनिट एंड क्या पुलिंग इन असेट्स टू फॉर्म अ क्या एचयूएफ।
आगे नाम एचयूएफ क्या हैज इट्स ओन पैन एंड फाइल्स टैक्स रिटर्न्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अपना अलग आइटर फाइल करते हैं, करना है करो, नहीं करना है मत करो, हाँ कि ना। लेकिन जो एचयूएफ जो अपने बिजनेस बनाया है ना, वो अपना अलग से पैन नंबर रख के, एचयूएफ का अलग से पैन नंबर आएगा, हाँ कि ना, और उस पर तुम अलग से अपना रिटर्न फाइल करके नॉर्मली दोगे, हाँ कि ना। अगर नॉर्मली बात करें तो क्या बोला, फीचर्स ऑफ एचयूएफ जो बात करना चाहते हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, they should inherit the ancestral property, all of the members enjoy this property and have an equal share in that property, right? तो जितने भी वहाँ पे नॉर्मली मेंबर्स हैं वो अपना बेनिफिट एंजॉय करेंगे, प्रॉपर्टी एंजॉय करेंगे, आखिर ना, और सबका बोलो क्या है, इक्वल शेयर नॉर्मली रहने वाला है। प्लस एक बात और भी है, बोलो क्या, अगर कोई भी चाइल्ड अगर बाई बर्थ उस फैमिली में जन्म लेता है, आखिर ना, ओ भाई बाई बर्थ जो है ना पर्सन, जो बच्चा है वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, हाँ जी। अगर कोई एचयूएफ फैमिली बिजनेस है और उस फैमिली में अगर कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के साथ ही वो जो बच्चा है ना उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, मतलब क्या, को पार्टनर बन जाता है, और उसका भी उस फैमिली बिजनेस में उतना ही शेयर है जितना बाकी का है। समझ पा रहे हो क्या, ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, राइट। तो क्या बोला, दस क्या, एनी चाइल्ड टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली बिकम्स क्या, मेंबर ऑफ द एचयूएफ, there is क्या, नो रिक्वायरमेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन पार्टनर कब बनेगा, वे प्रॉपर अग्रीमेंट के थ्रू। यहाँ पे कोई अग्रीमेंट करना है क्या, नहीं, अगर उस फैमिली में जन्म लिया उस बच्चे ने, वो बच्चा ऑटोमेटिकली फैमिली का भाई मेंबर बन जाए, कोई उसको चाप नहीं लेना, आके ना, साथ ही साथ मेंबर तो बनता ही है, बट उस फैमिली बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है ना, बोला हाँ, उस प्रॉपर्टी को भी एंजॉय करे, कोई दिक्कत क्यों, राइट। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, फाइन। तो आपका एचयूएफ क्या है, समझ पाए क्या। एक बात और थोड़ा सा ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको लिख लेना प्रॉपर्ली। तो क्या, एचयूएफ का जो नॉर्मली हेड है, एचयूएफ जो नॉर्मली हेड है बोलो कौन है, कर्ता, हाँ कि ना, मतलब कौन था ये नॉर्मली, हेड ऑफ द फैमिली। अगला बोलो क्या भाई साहब, एलएलपी, क्या है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है, ये बोलना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस है, एलएलपी एक ऐसा बिजनेस है, ये है तो नॉर्मली पार्टनरशिप, बट जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना उनके जो लायबिलिटी होता है बोलो क्या होता है, अनलिमिटेड लिमिटेड, लिमिटेड होता है। अगर आपने अभी देखा ना कि अगर आपको नॉर्मल पार्टनरशिप है जो आप बनाते हो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वहां पे जो पार्टनर है उनका लायबिलिटी बोल क्या था, अनलिमिटेड, हाँ कि ना। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है, हाँ कि ना। तो भाई साहब न्यू कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब क्या, सुन ना, एक ऐसा बिजनेस हो ना जिसमें लीगल कंप्लायंस कम हो, लीगल कंप्लायंस कम हो, लेकिन सुन ना उसके साथ साथ एक और बेनिफिट हो, बोलो क्या, कि मेंबर्स का जो लायबिलिटी हो ना वही बोलो क्या हो, लिमिटेड हो। तो क्या आ गया हमारे पास में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भाई साहब पार्टनरशिप बिजनेस है, हाँ कि ना, बट मेन जो बेनिफिट मुझे मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, लिमिटेड लायबिलिटी का। ये आपको यहाँ देखने को नॉर्मली मिल, देखो क्या बोला, बोला चला कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज क्या, एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी that क्या provides the benefits of limited liability of a company but allows its member कौन सा, the flexibility of organizing their internal, तो क्या, बेसिस ऑफ कौन सा, म्यूचुअल अराइव्ड अग्रीमेंट, राइट, जिससे पार्टनरशिप फॉर्म में अग्रीमेंट नॉर्मली करते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया भाई साहब, बोलो क्या, कि जैसे आप अग्रीमेंट पार्टनरशिप पे नॉर्मली करते हो ना, बोला हाँ, वैसे ही अग्रीमेंट आपके एलएलपी के अंदर भी नॉर्मली होगा, हाँ कि ना। क्या में आया है, एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। तो हमारे प्रॉपर एक्ट भी है, बोलो कौन सा, एलएलपी एक्ट 2008। तो यू कैन सी हियर जो हमारे पास प्रॉपर एक्ट है, बोलो कौन सा, एलएलपी एक्ट 2008, राइट। पार्टनरशिप एक्ट बोलो कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। क्या मन में आ रहा है क्या, कि भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या अप्लीकेबल है एलएलपी में, बोला ना, एलएलपी के लिए डिफरेंट एलएलपी एक्ट वो आपको अप्लाई किया जाता है कि ना। आगे पढ़ लो, एलएलपी इज अ क्या, रिलेटिवली चीपर अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट एज कंपेयर टू कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड रिक्वायर्स कौन सा, फीवर कंप्लायंसेस, हाँ कि ना। मतलब एलएलपी बोलना चाह रहा है कि अगर आप पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करते हो, तो प्राइवेट कंपनी थोड़ा खर्चे हैं, लीगल कंप्लायंस भी है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो एलएलपी है ना, बोला हाँ, यहाँ पे जो आपके लीगल कंप्लायंस है बहुत ही बोलो क्या है, अरे कम है भाई, बहुत ही कम है। इट्स मेन improvement over the general partnership is that it's limits the liability of its partners। जितना तुम इन्वेस्टमेंट किए हो तुमको उतना तक ही नॉर्मली देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ना एक और गंदी बात है, बोलो क्या, बोलता है ना,
अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ नॉर्मली कांड किया तो उसके लिए दूसरा पार्टनर भी वो लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो मैं और सिमरन दोनों पार्टनर हैं, अगर मैंने कुछ कांड किया ना, राइट, तो उस कांड के लिए सिमरन भी लायबल होगी। सिमरन ये नहीं बोलेगी जो किया उसको पकड़ो, क्या उससे बोल पाएगी क्या? बोला एकदम ही नहीं भाई साहब, आप पार्टनर हो ना। बोला हाँ। वैसे भैया ऐसा ऐसा है क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का। बोलो किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का। तो अगर मुझे बताओ, अगर एजेंट कुछ भी कांड करता है तो लायबिलिटी किसका होगा? प्रिंसिपल का। तो अगर मैं एक पार्टनर हूँ, हाँ कि ना, और सिमरन भी वाली पार्टनर है, तो मैं उसका प्रिंसिपल, वो मेरी एजेंट। सिमिलर वे में बोलो क्या है, असल वो मेरी प्रिंसिपल है, मैं उसका एजेंट हूँ। तो अगर मैंने कुछ कांड किया ना, तो लायबिलिटी प्रिंसिपल को भी बेयर करना पड़ेगा। सिम अगर उसने किया तो हम भी लायबल वाले हो जाएंगे। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलती है, राइट। एक बार थोड़ा सा दोनों का फीचर को लेकर बात करते हैं, ठीक है ना। अब पहला बोलो क्या है? स्टेबल फॉर कौन सा? नॉन एस्केलेबल बिजनेस। आके ना, तो किसके लिए है? जो आपको ऐसा बिजनेस जिसको आप ज्यादा स्केल में बड़ा नहीं करना है, आपको ऐसे बोलना स्मॉल ही रखना है, उतना आपको करना नहीं है। If one is running a business that is unlikely to require equity funding, make registered an LLP as it combines several benefits of the private limited company and क्या, general partnership। आके ना, मतलब क्या बोला यहाँ पे कि भाई साहब जो आपका एलएलपी है ना, इसमें बहुत सारे बेनिफिट जो आपके पार्टनरशिप के भी हैं, साथ में बोलो क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के भी हैं, राइट। इसीलिए एक बात बोलो क्या, एलएलपी को हम लोग जनरली हाइब्रिड बोलते हैं। क्या होता था ना, हाइब्रिड बोलते हैं। ऑफ किसका? आंसर कंपनी का एंड एल, सॉरी, कंपनी का और पार्टनरशिप, कंपनी का और आपका पार्टनरशिप, कंपनी एंड पार्टनरशिप, राइट। आपका एलएलपी बोलो क्या है? हाइब्रिड है, क्या है? कंपनी का और पार्टनरशिप का। हाँ कि ना, क्योंकि दोनों के बेनिफिट को लेकर बनाया गया है, राइट, इसलिए हमें बोला जाता है। इट क्या हैज लिमिटेड लायबिलिटी लाइक क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड हैज आल्सो कौन सा, सिंपलर स्ट्रक्चर लाइक, राइट। कंप्लायंसेस भी यहाँ पे बोलो क्या है, बहुत ही कम है, राइट। एमसीए क्या बोलता है? एमसीए हैज गिवन क्या, सम कंसेशन द एलएलपी, बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं कि आप एक काम करो, आपके लिए इतना लीगल कंप्लायंस नहीं है। For example, an audit needs to be performed only if any financial year the turnover is greater than कौन सा, रुपीज 40 lakhs, और उसका कंट्रीब्यूशन इस मतलब कितना, 25 lakhs, राइट। तो नॉर्मली बोल दिया ना कि एलएलपी के अंदर भी आपको नॉर्मली ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है। अगर ऑडिटिंग तब करना, आपको कराना होगा जब आपके एलएलपी का टर्नओवर कितना बोला, 40 लाख से ज्यादा हो, और जो कंडीशन कितना हो, 25 के ऊपर हो। अगर ये आप नॉर्मली क्रॉस करते हो, तब तो भाई साहब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो ऑडिट मत कराओ, कोई दरकार ही नहीं है। फर्दर मोर जो बात किया, फर्दर मोर कौन सा, whereas all structural changes क्या needs to be क्या, communicated to the ROC। देखिए सब कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और गवर्नेंस जो बस रहने वाला, मतलब क्या, एलएलपी के अंदर भी अगर कुछ भी अपना वाली चेंज करते हो, कुछ चीज आप लेके आते हो, तो सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब एलएलपी के पास में सबमिट करना। नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें क्या है, वैसे मिनिमम तो नॉर्मली 2 चाहिए, एकदम पार्टनरशिप तो 2 चाहिए ना, हाँ कि ना। तो इसमें जो पार्टनर्स होते हैं हमारे लिए प्रॉपर ये चैप्टर भी है एलएलपी, सुनो। ये सब मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ना ना ना, ये एलएलपी प्रॉपर आपके लिए चैप्टर है, हाँ कि ना। तो इसमें जो मेन कहानी और आएगा प्रॉपर अलग से आएगा। और मैं बता दूं आपको कि एलएलपी पूरा पूरा पढ़ाने के लिए अलग से मुझे 4 क्लास देने पड़ेंगे, 4 क्लास। हाँ, इसका बस आपको बेसिक इंट्रो है जो आपको नॉर्मली यहाँ पे मिलता है, राइट। तो एक बार देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने क्या बोला भाई साहब, एलएलपी के हम पार्टनर 2 चाहिए, जो मेन पार्टनर होंगे। बतौर, मैंने थोड़ा पहले एक लाइन ऐड किया कि जो एलएलपी है ना, ये आपका वर्ड सुना, ये आपका हाइब्रिड है। बोलो किसका? कंपनीज का और पार्टनरशिप का। अरे हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, कंपनी का बेनिफिट्स जो है ना, वो आपके एलएलपी के अंदर लिया गया है। पे क्या लिया गया है, अब आप मुझे बताओ। कंपनी का जो नॉर्मली मेन मालिक होता है, नॉर्मली कौन होता है भाई साहब? इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। बोला हाँ, राइट। लेकिन मुझे बताओ, कंपनी को टेक्निकली ऑपरेट कौन करता है? डे टू डे जो उसका ऑपरेशन है वो कौन संभालता है? आंसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे हाँ कि ना, सेम कहानी एलएलपी के अंदर भी होता है कि एलएलपी के भले ही जो नॉर्मली मालिक है वो आपके मेन पार्टनर्स हैं, लेकिन जो एलएलपी को जो नॉर्मली ऑपरेट करते हैं ना, चलाते हैं ना, डे टू डे ऑपरेशन को देखते हैं ना, उनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी। हाँ कि ना, राइट। तो जो पार्टनर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलते हैं। देखो, there is no limit to the number of partners there may be क्या इन, हाँ कि ना, मतलब कितना भी पार्टनर हो सकता है, हाँ मिनिमम 2 चाहिए, हाँ कि ना, मैक्सिमम कितना भी यहाँ पे हो सकते हैं।
If one is building a large advertising agency, for example, one need to need not worry about any cap, मतलब capital, मतलब आपका जितना भी चाहिए आराम से रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है कितना हो सकते हैं, मिनिमम 2 बोला, ध्यान रखना मिनिमम 2 है, मिनिमम आपके पास 2 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है ये आपका कितना भी यहाँ पे हो सकता है। क्या बोलते हो? यहाँ तक मैंने बात क्लियर हुआ? आप लोग मुझे बताओ यहाँ तक क्या आप लोग को मेरा बात पूरा पूरा क्लियर हुआ? ये डन है? डन है तो चलिए ना, आज के हम लोग फिर इतने रखें। आप लोग यहाँ तक जो मैंने बात की आप लोग सामने, तो पूरा अच्छे से यहाँ तक करके रखो, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे और प्रोसीड करें। फिर नेक्स्ट डे